हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान की अनुक्रमणिका। ये बच्चों हम देखते हैं अनुक्रमणिका। हमें अनुक्रमणिका में पाठ का क्रमांक, पाठ का नाम और पृष्ठ क्रमांक, तो जो 7वीं की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है सामाजिक विज्ञान की, उसमें 3 विषय दिए हुए, इतिहास, भूगोल और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। तो हम आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास का पाठ 3 दिल्ली के सुल्तान। यहाँ पर हम देखेंगे, हमने पिछले वीडियो में आपके लिए लेकर आए थे 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, नए राजा और उनके राज्य। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली के सुल्तान। आइए देखते हैं प्रश्नों के उत्तर, लेकिन उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप हमारे वीडियो देखते रहिएगा। ठीक है बच्चों, आप अब देखेंगे अध्याय 3 दिल्ली के सुल्तान। प्रश्न नंबर 1, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है। यहाँ पर दिया हुआ है हमारा प्रश्न, दिल्ली के सुल्तान के बारे में हमें जानकारी किन साधनों से प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर दिया हुआ इतिहास का पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 32, तो हम 32 पृष्ठ से देखकर हमने यहाँ उत्तर लिख दिया है। आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है, हमने उत्तर लिखा है, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य भवन निर्माण कला के माध्यम से सूचना मिलती थी। अभिलेखों, सिक्कों और स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती थी। और भी महत्वपूर्ण, इतिहास में जो सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा से लिखी गई कुछ जानकारी थे, उससे भी काफ़ी सूचना मिलती थी। तो इस तरह से दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी मिलती थी। आइए बच्चों, हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2, रजिया के योग्य होते हुए भी उसे सुल्तान के पद से क्यों हटाया गया। रजिया के योग्य होते हुए भी उसे सुल्तान के पद से क्यों हटाया गया। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा इतिहास के पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 33 से उत्तर खोजकर हमें लिखना है। तो देखिए, सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी कहाँ, रजिया सिंहासन पर बैठी। रजिया के योग्य होने पर भी दरबारी जन उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। 4 साल का उसका कार्यकाल था। देखिए, सन 1236 में क्या हुआ, सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठे। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज सिराज जो थे, उन्होंने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। उनके जो भाई थे उनसे भी सक्षम उनकी बेटी रजिया थी। तो सबने स्वीकार कर लिया था कि बेटी जो है वह सक्षम है, तो उसे हम सिंहासन योग्य समझेंगे। तो वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक क्या थी, रानी थी, महिला थी। तो शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे। वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे। दरबारी जन भी उनके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। इसलिए सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। सन 1236 में उसे सिंहासन पर रानी बनाया गया और 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। रजिया सुल्तान का जो कार्यकाल था वह 4 वर्ष का था। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 2 का उत्तर लिखा बच्चों। आइए बच्चों, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3, दिल्ली सल्तनत की बाहरी सीमा का विस्तार किन शासकों के समय अधिक हुआ। दिल्ली सल्तनत की बाहरी सीमा का विस्तार, इस प्रश्न का उत्तर हमें कहाँ मिलेगा, पृष्ठ क्रमांक 35 में। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत की बाहरी सीमा का विस्तार अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में एक मुहम्मद तुगलक के समय में अधिक हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में और मोहम्मद तुगलक के समय अधिक हुआ था दिल्ली सल्तनत का विस्तार। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 3 का उत्तर लिखा बच्चों। आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4,
देखिए यहाँ प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, दिल्ली के सुल्तानों द्वारा गुलामों को क्यों खरीदा जाता था। देखिए यहाँ प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हमें कहाँ मिलेगा, हमारी जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक है उसके पृष्ठ क्रमांक 37 पर। तो दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदार तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान सामंत और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष सुल्तानों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। देखिए इस प्रश्न का उत्तर बच्चों हमने जो लिखा है आप भी उसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। हम आपको बता दे रहे, दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेशन के लिए क्या था, एक विश्वसनीय सूबेदार तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंत और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इन्हें किस लिए खरीदा जाता था, गुलामों को सैनिक सेवा के लिए। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर भी काम करने के लिए बड़ी सावधानी से उन्हें प्रशिक्षित करते थे दिल्ली के सुल्तान। और वे चूँकि इस तरह अपने मालिक पर ही निर्भर थे, अपने मालिक पर निर्भर होने की वजह से वह बहुत ईमानदारी से काम करते थे और उन्हें राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूँकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। इसलिए दिल्ली के सुल्तानों द्वारा गुलामों को खरीदा जाता था। तो इस तरह से बच्चों हमने प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिखा। आप भी इसे अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, इस काल में इक्तदार या मुक्ति का क्या कार्य होता था। जो कार्यकाल है इस काल में जो काल था, इस काल में इक्तदार या मुक्ति का क्या कार्य होता था। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें इतिहास के पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 39 पर मिलेगा। इस काल में इक्तदार या मुक्ति का फर्ज या सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। देखिए इस काल में इक्तदार या मुक्ति का क्या कार्य होता था। खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों में राजस्व की वसूली किया करते थे। तो इस तरह से इस काल में इक्तदार या मुक्ति का कार्य होता था। तो इस प्रश्न का उत्तर हमने आपके 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर दिया है। आप भी इसे नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। अलाउद्दीन खिलजी की जो राजस्व व्यवस्थाएं थी, अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था, इस प्रश्न का उत्तर हमें कहाँ मिलेगा, पृष्ठ क्रमांक 39 पे। तो देखिए हम अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूले के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन को पैमाइशी की ओर इसका हिसाब और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। देखिए अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था किस तरह थी। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। फिर उसके बाद स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने का बाध्य किया गया। सामंतों को भी कर चुकाना था। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा।
कुछ पुराने सामंत और जमींदार जो थे राजस्व के निर्धारण और वसूली के अधिकार रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था की विशेषताएं थी। ठीक है बच्चों, आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, मंगोल विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक द्वारा किन बातों पर बल दिया गया? इस प्रश्न का उत्तर कहाँ मिलेगा? आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें पृष्ठ क्रमांक 42 पर। मंगोल विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक द्वारा किन बातों पर बल दिया गया? इस प्रश्न का हमें यहाँ पर उत्तर लिखना है। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतेह करने के अभियान को योजना बनाई। उन्हें क्या करना था? मंगोल इलाके को फतेह करना था। तो उसकी उन्होंने एक योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। देखिए, सल्तन के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने का अभियान की योजना बना ली थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था और वहां पर मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। तो इस तरह से मंगोल विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक द्वारा इन बातों पर बल दिया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, शेरशाह सूर के राज्य विस्तार के बारे में लिखिए। जो शेरशाह सूर है उसके राज्य विस्तार के बारे में हमें लिखना है। यहाँ दिया हुआ इतिहास पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 42 से उत्तर खोजना है। देखिए, शेरशाह सूर के बारे में हमें यहाँ लिखना है। तो शेरशाह सूर ने मुगल साम्राज्य हुमायूं को चुनौती दी। शेरशाह सूर ने क्या किया? मुगल सम्राट हुमायूं को चुनौती दी और परास्त किया। चुनौती देकर क्या किया? उन्हें परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। शेरशाह सूर ने क्या किया? दिल्ली पर खुद का अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया। सूरवंश का कितने साल का कार्यकाल रहा? 15 वर्ष का। लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। शेर शाह ने अपने साम्राज्य को प्रांतों में और प्रांतों को सरकारों में विभाजित किया। शेर शाह ने अपने साम्राज्य को पहले जो उनका साम्राज्य था उसे प्रांतों में और प्रांतों को सरकारों में विभाजित किया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 8 जो था हमारा शेरशाह सूर के राज्य का विस्तार, यहाँ पर हमने लिख दिया है बच्चों। आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, मोहम्मद तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्था क्यों असफल रही? मोहम्मद तुगलक की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वह क्यों असफल रही, हमें पूछा गया। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा इतिहास के पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 41 से हमें इसका उत्तर लिखना है। देखिए, मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कैसे रहे? बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। कश्मीर पर जो उन्होंने आक्रमण किया वह पूरी तरह विफल हो चुका था। तब उन्होंने क्या किया? पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया। तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। उनकी जो विशाल सेना थी उसे भंग कर दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर इसी बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए उनमें कई परेशानियां पैदा हो गई। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दोआब में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। उन्होंने जो टोकन मुद्रा लगाई थी उसे भी उन्हें वापस लेनी पड़ी
और जिस समय तब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने हमला किया और विशाल सेना को भंग कर दिया, इसी बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उसमें कई परेशानियां पैदा हो गई। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दोआब में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिखा बच्चों। आप इसे अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10। अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। अलाउद्दीन खिलजी जो थे उनकी सैनिक व्यवस्था की विशेषताएं हमें लिखना है। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी को सैनिकों को अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्हें अलाउद्दीन खिलजी को सैनिकों को वेतन भी देना होता था। उन्हें सैनिकों को क्या करना था, वेतन देना था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। जो इक्ता था उनका, उसके स्थान पर उन्होंने क्या किया, नगद वेतन देना शुरू किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे, उन्हें नगद वेतन मिल जाता था, तो उनके जो ज़रूरत का सामान थे वो दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे। और यह आशंका भी थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों के कीमतें बढ़ा देंगे। जब व्यापारियों का व्यापार अधिक होने लगा तो उन्होंने अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा दी। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। तो अलाउद्दीन ने उस चीज़ों के जो उनका जो दर था वो बढ़ रहा था, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उस पर कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा मिलती थी। अफसर क्या करते थे, अफसर जब निरीक्षण पर आते थे तो बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा दी जाती थी। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिखा बच्चों। आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे जो हमारी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, कक्षा 7 विषय जो सामाजिक विज्ञान है उसमें विषय इतिहास और पाठ 3 दिल्ली के सुल्तान। आने वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे पाठ 4 मुगल साम्राज्य।